नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की खबर से, जहां सैकड़ों छात्रों ने इंसाफ की मांग करते हुए नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर इस विश्वविद्यालय में बी डिजाइन में पहले वर्ष में पढ़ाई कर रहे एक छात्र की कथित रूप से खुदकुशी की वजह से मौत हुई थी। जो छात्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि बीते 10 दिनों में विश्वविद्यालय में खुदकुशी की कोशिश का ये दूसरा मामला है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अश्लील वीडियो लीक होने की खबरों के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद अब पंजाब के कपूरथला जिले की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बार नाराजगी की वजह यह है कि केरल के एक छात्र अगुन एस दिलीप ने विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली। मंगलवार को विरोध को संभालने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 20/9/2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मौके ਤੇ पहुंच के पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसमें एनआईटी कालीकट के एक प्रोफेसर को जिम्मेदार ठहराया गया है, जहां पीड़ित पहले पढ़ता था। प्रशासन ने कहा कि मृतक को एनआईटी कालीकट में परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। प्रोफेसर इज प्रसाद कृष्णा, एनआईटी कैलीकट के प्रोफेसर ने इस बच्चे ने अपने नोट दे विच भी ये लिखिया सीगा, सुसाइडल नोट दे विच कि उन्हां दे तो तंग आके मैं ये स्टैप चुक रहा और एक पुलिस ने परचा दर्ज किया है एबेटमेंट टू सुसाइड का, जिस दी पूरी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मृतक के परिवार के आने का इंतजार कर रही है। पिछले एक हफ्ते में पंजाब में प्राइवेट शिक्षक संस्थानों में छात्रों द्वारा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया, चाहे मोहाली का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या कपूरथले का ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और दोनों ही विश्वविद्यालयों में छात्रों का आरोप ये लग रहा है कि जो विश्वविद्यालय के अथॉरिटीज़ हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छात्रों की बात नहीं सुनता या इनके कहे हुए बातों पर छात्रों को विश्वास नहीं है। ऐसे में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके कॉलेज कैंपस में छात्रों की सुरक्षा हो। कपूरथला से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और कई अहम टिप्पणियां सामने आई। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है। कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 23 नवंबर को अब इस मामले की सुनवाई होगी। मुस्लिम समुदाय के 5 बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से पिछले महीने मुलाकात की। इस दौरान हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द बनाए रखने पर सहमति बनी है। हाल के दिनों में संघ ने मुसलमानों से अपना संपर्क बढ़ाया है। किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये हमने जानने की कोशिश की। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी से। आपको दिखाते हैं ये बातचीत। सर, ये मुलाकात कब हुई? आप लोगों ने मोहन भागवत साहब से वक्त मांगा था या वो आपसे मिलना चाहते थे? हमने वक्त मांगा था। ये हमारी मुलाकात हुई थी 22 अगस्त को। उससे कोई 1-1.5 महीने पहले हमने उनको एक ईमेल भेजी थी कि जब कभी आप दिल्ली आए तो हमें बताइएगा और हमें अगर आप मिल सकेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम मिलना चाहते हैं। तो जब वो दिल्ली आए 22 अगस्त को ही आए थे, शायद उसी दिन आए थे, तो उन्होंने उस दिन हमसे मुलाकात की। तो हम 5 लोग थे। आपने 2 का नाम लिया, नजीब जंग जो एलजी थे, जमीरुद्दीन शाह साहब लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, शाहिद सिद्दीकी, और एक होटेलियर हैं सईद शेरवानी साहब। 5 लोग गए थे हम। ये 5 फ्रेंड ने हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे और उसी में ये हुआ था कि हमें इनसे मिलना चाहिए और एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो देश के हालात हैं कोई वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उनका देखिए, एक तो काउ स्लॉटर पे यदि उसके ऊपर बहुत हिंदुओं में रोष होता है। हमने कहा कि ये तो ऑलरेडी तकरीबन पूरे मुल्क में बैंड है।
और उसको की पाबंदी तो सबको करनी ही चाहिए, और मुसलमान भी लॉ अबाइडिंग हैं और उन्हें चाहिए, अगर कोई वायलेट करता है तो बड़े गलती करता है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि साहब आप लोग जो ये काफिर लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हिंदुओं को बुरा लगता है। हालांकि हमने कहा कि देखिए काफिर लफ्ज़ उर्दू ओरिजिनली अरबी में तो ये है कि जो नॉन बिलीवर है। कुछ लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं वो मोमिन कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं, जो नहीं करते वो नॉन बिलीवर कहलाते हैं, काफिर कहलाते हैं। ये वैल्यू न्यूट्रल वर्ड होता था, लेकिन इसको अगर कम्युनलाइज कर दिया गया, इसको अगर कम्युनलाइज हो गया या अब्यूजिव टर्म हो गया कि बुरी लगने लगी, तो इसको बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से। हाँ, जो लोग इसको यूज अभी भी कर लेते हैं, हम भी उनको समझाएंगे जो हमारी बात सुनेगा। ये भी नहीं, हम कोई नेता तो है नहीं कि हमारी हम गए तो, लेकिन ये बात का हम जरूर प्रचार करेंगे कि भैया ये चीज़ अगर किसी को हर्ट करती है, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाती है, तो हमें इसको बंद करना चाहिए। ये बात थी। तो और बेसिकली यही उसकी स्पिरिट थी कि मिलजुल के ही देश आगे बढ़ सकता है, और कोई बेसिक इख्तिलाफ उनकी फिलॉसफी में और हमारे प्रैक्टिसेस और फिलॉसफी में कुछ है नहीं। और राजस्थान की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में दुविधा की स्थिति नजर आ रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगे आने को तो तैयार हैं, लेकिन राजस्थान की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बीच सचिन पायलट अपनी दावेदारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी के घर करीब 2 घंटे की बैठक के बाद शाम 6 बजे अशोक गहलोत जब निकले तो मीडिया से कोई बात नहीं की। हालांकि इस बैठक के लिए दोपहर करीब 12 बजे जब वे जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। जाहिर सी बात है कि गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने और अध्यक्ष बनने को तो तैयार हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस के पुराने नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक दांव चल दिया है और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की याद दिला दी है। उधर मंगलवार को ही कोच्चि पहुंचे सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2018 से ही उनकी दावेदारी रही है। इस मुद्दे पर वे खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, ये सबको पता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने वाली है। शशि थरूर भी पर्चा भरेंगे, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। अंदरूनी तौर पर कांग्रेस इस समय 2 बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। एक तो अध्यक्ष पद का चुनाव और दूसरा राजस्थान की कुर्सी का फैसला। राजस्थान की कुर्सी को लेकर खींचतान इस हद तक बढ़ गई है कि इसने फौरी तौर पर अध्यक्ष पद के चुनाव की बात को कहीं पीछे छोड़ दिया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से एक कंटेनर से 1800 करोड़ की हेरोइन बरामदगी की है। बताया जा रहा है कि ये जो कंटेनर है वहाँ 1 साल से पड़ा हुआ था। आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यहाँ पहुंची किस तरह से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दिल्ली पुलिस ये कंटेनर लेकर दिल्ली आई है। इस कंटेनर में 20,000 टन हेरोइन कोटेड मुलेठी है। हेरोइन का वजन 325 किलो से ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1800 करोड़ के करीब है। अफगानिस्तान से ड्रग्स की ये खेप दुबई से बुक होकर मुंबई पहुंची थी और मुंबई में ये कंटेनर पिछले साल 21 जून से खड़ा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर खड़ा है ये कंटेनर और इसके अंदर है करीब 1800 करोड़ की हेरोइन। मुलेठी को हेरोइन के घोल में डाल दिया गया था और इस तरह से मुलेठी के नाम पर अफगानिस्तान से हेरोइन आई थी। ये एक पूरा जो नेक्सस है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो नार्को टेरर है
ये कैसे हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एजेंसीज हैं, जो कि इनिमिकल टू आवर कंट्रीज इंटरेस्ट हैं, हॉस्टाइल हैं, कैसे वो ड्रग को लगातार अलग अलग ज़रिए से, अलग अलग मेथडोलॉजी से कंट्री में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसी महीने की 6 तारीख को दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके से 2 अफगानी नागरिकों मुस्तफा और रहीमुल्ला को गिरफ्तार किया था। दोनों 2016 से भारत में रह रहे थे। उनकी निशानदेही पर दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ से 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। जांच में पता चला कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान से होते हुए चेन्नई पोर्ट आई, वहां से लखनऊ और फिर दिल्ली आई। ड्रग्स भारत के कई शहरों में सप्लाई होनी थी। ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जाना था। ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई में बैठे हैं। दोनों अफगानी नागरिकों से पूछताछ के बाद मुंबई में ड्रग्स से भरा कंटेनर बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये मामला नार्को टेरर का है, इसीलिए दोनों आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। कि जो ड्रग से मनी है बहुत ऑफ्टन जो है टेरर केसेस में फाइनेंस करने में, वेपन प्रोक्योर करने में, या पेइंग टू दी ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स जो कि फुट सोल्जर बन के एग्जीक्यूट करते हैं टारगेट्स, जो लोग विदेश में बैठे हैं उनके कहने पे। तो ये भी जो हमारा सारा फोकस था, उसी के चलते स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम ऑलरेडी नार्को टेरर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इसी के चलते ये सारा पूरा जो ड्राइव है ये उसका वन ऑफ द मेन पार्ट है। बीते कुछ समय से गुजरात के मुद्रा पोर्ट समेत कई बंदरगाहों पर हजारों करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये नार्को टेरर का बड़ा सिंडिकेट है जो अलग अलग बंदरगाहों पर नशीले पदार्थ भेज रहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब खबर मुंबई के घाटकोपर इलाके से, जहां एक कार ने 7 लोगों को टक्कर मारी। कार में ड्राइवर मोबाइल चार्ज कर रहा था, तभी उसका दोस्त जो कि ऑटो ड्राइवर है उसमें बैठकर उसने कार की चाबी घुमा दी, कार स्टार्ट कर दिया और कार आगे चली गई। इस कार ने 3 ऑटो को टक्कर मार दी। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल सभी मामूली तौर पर जख्मी हैं। और अब खबर दिल्ली के करोलबाग से, जहां 19 सितंबर को एक कार सवार ने करीब आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी और उसके बाद एक स्कूटी सवार को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोप एक बीजेपी नेता पर है जो बताया जा रहा है कि नशे में चूर था। 19 तारीख की रात इस फॉर्च्यूनर का कहर देखिए। सड़क के किनारे खड़े स्कूटी सवार को 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसके पहले 5-6 गाड़ियों को टक्कर मारी। चश्मदीदों के मुताबिक फॉर्च्यूनर कार में 2 लोग सवार थे जो हादसे से पहले कार में बैठकर शराब पी रहे थे। मेरी शॉप है, यहाँ से घर से नीचे उतरे, जैसे उतरे यहाँ पर उन्होंने गाड़ी आई, यहाँ से फॉर्च्यूनर यहाँ से बाहर निकलते ही फॉर्च्यूनर ने उनको घसीटते हुए ले गए 100 मीटर की दूरी तक, और उसको बड़े यहाँ पर गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको हिट करा और उधर हिट करा, और उनका एक रिक्शा वाला और एक जो मेन था ना वो वर्कर वहाँ से आ रहा था, उसको भी फॉर्च्यूनर उड़ाती उसको पुश करती हुई चली गई और वहाँ पर जाके रुकी और वहाँ पर जाके बड़ी जबरदस्त टक्कर मारी और जो भतीजा वहाँ से हिट होके नीचे गिर गया। इस हादसे में स्कूटी सवार 25 साल का हनी सिंह बुरी तरह घायल हो गया। उसके सीने की पसलियां बुरी तरह टूट गई हैं। वो फिलहाल एक निजी अस्पताल में ICU में भर्ती है। हादसे के वक्त हनी सिंह अपनी इसी दुकान के बाहर स्कूटी पर बैठ रहा था। हनी सिंह के घर वालों के मुताबिक फॉर्च्यूनर कार बीजेपी नेता सुधीर जैन चला रहा था जो नशे में चूर था। उसे लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। ये बताइए कि एक्सीडेंट के बाद जो आरोपी था फॉर्च्यूनर कार सवार, उसको क्या आप लोगों ने पकड़ लिया था मौके पे? हमने उसे पकड़ भी लिया, हमने थाने में भी दे दिया। हम अब उसे पकड़ के बैठे हैं, मैं अपने बच्चे को देखूं। वो पीछे से पता नहीं क्या कार्रवाई करा क्या नहीं करे वो हमें नहीं पता। पीछे से उन्होंने पुलिस वालों को ड्रिंक कर रखी थी उसने बहुत,
उसकी गाड़ी में बॉटल क्या नाम था? क्यों कौन है बंदा वो? नाम क्या था उसका? सतीश जैन, सुधीर जैन। हाँ। सुधीर जैन बीजेपी के नेता है। गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, गाड़ी की लाइट जली हुई है। उसने एकदम से हनी को आते ही उसने एकदम से उड़ा दिया, जैसे उसने प्लानिंग कर रखी थी। क्या कुछ सोच रखा था, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी दूर तक ले गया वो? 100 मीटर तक गया। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा डैमेज है। और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा। वो ड्रिंक कुछ ज्यादा कर रखा था। गाड़ी में जो सामान था, इतनी हिम्मत थी कि वो लोग वो सब गायब कर दिए रातों रात। और बहुत लोग आ गए उसको बचाने को, लेकिन कोई कार्रवाई अच्छी नहीं हुई। इस मामले में जब हमने फॉर्च्यूनर कार के नंबर की जांच की तो पता चला गाड़ी का नंबर जिस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है उसके निदेशक सुधीर जैन हैं। सुधीर जैन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चला कि वो करोल बाग से बीजेपी व्यापार मंडल के नेता हैं। इस मामले में मध्य दिल्ली की डीसीपी से हमने संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये वही जगह है जहां पर हनी खड़ा हुआ था। इसी दौरान पीछे से फॉर्च्यूनर कार आई, उसको हिट किया और उसको घसीटते हुए आगे 100 मीटर तक ले गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस फिलहाल खामोश है, लेकिन जो परिवार के आरोप हैं वो यही है कि टक्कर मारने वाला बीजेपी का नेता है जिसको पुलिस बचा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पुणे में श्रीकांत नाम के एक रिटायर्ड इंजीनियर चर्चा में है इन दिनों, जो अपने धान के खेतों के जरिए कलाकारी कर रहे हैं। श्रीकांत इंगल हलीकर नाम के इस रिटायर्ड इंजीनियर ने धान की अलग अलग प्रजातियों से खेतों में कलाकारी की है। इन अलग अलग रंगों से कई तरह की छवियां उन्होंने बनाई हैं जो ऊंचाई से देखने पर नजर आती हैं। ये जापान की कलाकारी है जो कि टैम्बो आर्ट के नाम से जानी जाती है। और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। 42 दिनों से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। 10 अगस्त को जब वो जिम में थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वेंटिलेटर पर रहे, जिंदगी मौत की जंग लड़ते रहे और 21 सितंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में उनका शानदार सफर। राजू श्रीवास्तव फिलहाल हम लोगों के बीच में नहीं है और उनको अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। और इसी में फिलहाल हम पूरी बीच पे हैं, जहाँ पे जो सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उन्होंने अपने तरीके से राजू श्रीवास्तव को जो ट्रिब्यूट दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में लिखा है कि हंसते हंसते रुला दिया। राजू श्रीवास्तव को लेके ये है। और अलग अलग जगहों से जब से ये खबर आई है कि राजू श्रीवास्तव हम लोगों के बीच में नहीं है, एक लंबी बीमारी, एक लंबी लड़ाई, और हर वक्त ये उम्मीद जरूर रहती थी कि किसी तरीके से वो बीमारी को हरा पाएंगे। एम्स में लंबे वक्त तक दिल्ली के एम्स में इलाज चला, लेकिन आखिरकार वो जंग जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो लोगों का दिल जीता था, ये उसी का एक तरीके से एक तरीके से लोग जो हैं जैसे याद कर रहे हैं, ये उसी की एक बानगी आपको नजर आ रही है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स हों, अलग अलग जगह हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, उसमें राजू श्रीवास्तव को लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। और यहाँ पे सुदर्शन पटनायक अक्सर ऐसे मौक़ों पे जाने जाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें जब कभी होती है, तो जो पूरी का बीच है वहाँ पे अपनी कला के जरिए वो उसको उकेरने की कोशिश करते हैं, उस भावना को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और एक भावना यहाँ पर व्यक्त की है। सुदर्शन जी से भी हम बात करेंगे, अगर वो बता पाएँ कि निश्चित तौर पे ये जो सदमा है वो बहुत बड़ा सदमा है जो हास्य कलाकार गए। और हम लोग के जनरेशन में खास तौर पे हमने देखा कि अगर किसी से हंसना सीखा टीवी के जरिए ही, तो राजू श्रीवास्तव वो शख्सियत थे। आपकी कुछ यादें भी हैं या जो चीज़ें मिली है उसके बाद आपने ये तैयार किया है, जो बनाया है ट्रिब्यूट? ये तो हर कोई भारतीय के दिल में वो बैठे हुए थे आज, इसलिए एंटायर वर्ल्ड में जहाँ पर भी उनकी फैन फॉलोअर्स हैं, सबके मन में वो जो हंसी दिए थे वो रोना पे आ गया। क्योंकि देखिए, जीवन में बचने के लिए सबसे बड़ा चीज़ वो हंसी चाहिए। जीवन में अगर हंसी नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। और जो उनने जो दिया है, मैं सोचता हूँ कि जीवन भर कोई उसको भूल नहीं सकता है। जो उनकी सोच देखे हैं, आप कितने भी दुख में, सदमा में हो, एक उनका जो पंथी है, एक बोलना दिल से हंसा देते थे और वही बचने का एक राह था। तो सच आज एक बहुत ये लगा कि इतने कम उम्र में उनका जो वो हम लोग को छोड़ के गए, बट उनका जो याद है, उनका जो उनने दिया है, जैसे बोलते हैं समंदर का दिल जो होता है बहुत बड़ा होता है, दरिया का दिल बड़ा होता है।
उस टाइप का उनने दिल देके गए सबको। तो ये बहुत दुखद ये है। आज एन आर्टिस्ट, हम कलाकार के हिसाब से हमारा कला के थ्रू उनको ये श्रद्धांजलि।